नहीं कैसा कौन मिलेगा। कलकत्ता में एक हाफिज है, कलकत्ता में एक हाफिज है, साल में 3 ख़त्म करता है वो। फजर में शुरू किया सूरह बकरा अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब से शुरू किया, तो अब जहाँ तक गया फजर में 2 रकात में पढ़ा, फिर उसके बाद ज़ोहर में जो 2 रकात में सूरत है उसके बाद आगे पढ़ेगा, फिर असर में उसके बाद पढ़ेगा, फिर मगरिब में उसके बाद पढ़ेगा, फिर इशा में। तो 3 नमाज में तो सब तो सुनते ही हैं, और बाकी 2 नमाज खामोशी वाली है, ज़ोहर और असर वाली। मगर चूंकि जो मगरिब में 5-5 महीने तक रिपीट नहीं करता है, इन्ना आतना कल कौसर वल असर लेला फ़ी कुरैश नहीं पढ़ता है, बल्कि वो बड़ी बड़ी सूरतों के दरमियान से पढ़ता है, तो फिर यकीन तो है कि बंदा पकता है, चूँकि तरावी भी वहीं पर सुनाता है। इसलिए वो 3-4 महीने के बाद 5 नमाजों में पूरा कुरान पढ़ लेता है, पब्लिक से बोलता है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज पूरा कुरान ख़त्म कर लिया, सूरह वन्नास पढ़ लिया। सारी पब्लिक बैठती है, 10 मिनट का बयान, फिर फातिहा तोहफ़ा तोहाइफ से लोग नवाजते हैं, और लोगों को खुशी होती है कि रमज़ान में 1 ख़त्म सुनते हैं और साल भर में 3 ख़त्म नमाज के अंदर में सुन लेते हैं। सुभान अल्लाह। सुन ये कोई करेगा नहीं करेगा, 1 करोड़ में 1 आदमी करेगा। क्यों? जो हाफिज़ है वो तरावी में तो सुना देगा वो सूरह यासीन, लेकिन उनको बोलिए कि आज फजर में सूरह यासीन पढ़ना, आपको तो बोलेगा देखना पड़ेगा, उसके लिए देखना पड़ेगा। क्यों? जो हदर में याद किया है वह तरतील से नहीं सुना पाएगा, वो जिस स्टाइल में याद किया है उससे हटा जहां भूल जाएगा वो, तो इस हटा। मगर जिसको कमांड हासिल होगा, दस्तरस हासिल होगी, वो जहां से चाहोगे जो सूरत बोलोगे वो पढ़ देगा। ये इमाम हरम पढ़ता है वो, अगरचे अकीदा उसका हमारी तरह अकीदा नहीं है, अकीदे के एतबार से हमारा मुखालिफ है वो, हम उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ते, मगर पुराने पाक पढ़ता ज़बरदस्त है। और फिर वो याददाश्त बड़ी होती है। 4-5 इमाम है वहाँ पे, हम लोग नमाज में शामिल नहीं होते हैं, बाहर बैठे रहते हैं। कुरान अच्छा पढ़ता है, इसलिए लोगों को मसला तुम लोग मत सुनना, हम लोग सुनते हैं तो हमारे दिल में उसकी मोहब्बत पैदा नहीं होगी, क्योंकि हम उनकी सच्चाई को जानते हैं। और तुम अगर सुन लिया गौर से, अगर मोहब्बत पैदा होगी तो बोलेगा नहीं नहीं जो अच्छा पढ़ता है उसका अकीदा कैसे ख़राब हो सकता है, तो कुरान पढ़ने के चक्कर में चला जाओगे। बहुत से लोग सऊदी अरब नौकरी करने गए, वहाँ से लौटे, बोला नहीं फातिहा हराम, मिलाद हराम, ये शिरक व लंगर शिरक, नमाज नहीं पढ़ता। सऊदी अरब पैसा कमाने गया, ईमान लुटा के चला आया। और आजकल सुन्नी आलिम के साथ हज में जाओ और उनकी निगरानी में रहो, उनके पीछे नमाज पढ़ो, जमात का, उससे हट के गए तो आपस में बहुत सारे लुच्चे लबरे मिलते हैं लोग। जहाँ मिला बोला अरे बरेलवी लोग इसे बोलता है, यहाँ इस्लाम फैला, यहाँ ये ऐसा है, कुरान कैसा पढ़ता है, ये 40 लाख लोग इसी पीछे नमाज पढ़ते हैं। बस गया, वहाँ से आया, मौली साहब से बिगाड़ कर मोल ले लिया, उधर चला गया। सुबह मोमिन शाम काफिर हो गया। आखिर ज़माने में इतना फितना फैलेगा कि सुबह बंदा मोमिन रहेगा, शाम काफिर हो जाएगा। युस्बिहु मोमिना व युमसी काफिरा। आलिमों की सोहबत, नेक लोगों की सोहबत में रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने कहा ना कि मोहम्मद अली मिर्ज़ा इसको उसको मत सुना करो। बरेली शरीफ यहाँ है, आला हजरत यहाँ है, मुफ्ती आज़म हिंद यहाँ है, हुज्जतुल इस्लाम यहाँ है, ताजुल शरिया यहाँ है, हुजूर कायदे मिल्लत अल्लामा अज़्ज़द रज़ा खां यहाँ है, अशरफिया यहाँ है, अलीमिया यहाँ है, जमदा शाही यहाँ है, नईमिया यहाँ है, मुफ्ती अय्यूब साहब यहाँ हैं। साहब जब मुहद्दिस कबीर यहाँ है, जब सब इंडिया में है तो पाकिस्तान के इंजीनियर का झोला क्यों ढोता है? इधर उधर देखेगा तो तबाह बर्बाद हो जाएगा। यकगीर मुहकम दरगीर, एक को पकड़ मजबूती से पकड़ रहा है, रास्ते चला जाएगा, जन्नत चला जाएगा। इधर उधर मजा लेगा, टेस्ट लेगा, तो मोहम्मद अली इंजीनियर जैसा चप 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 करने वाला आदमी वो तो आलिमों का गुस्ताख बना देगा, आलिमों से दूर कर देगा। इसलिए बहुत चिकनी चपड़ी बातें शैतान करता है, शैतान से बड़ा कौन पढ़ा लिखा होगा, मगर शैतान पे लानत का तौक इसीलिए है कि इल्म है मगर तकवा, इश्क रिसालत, खौफ खुदा नहीं है। तो सिर्फ इल्म नहीं देखना है, तकवा, खौफ खुदा, इश्क रिसालत को देखना है। दरूशी पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादन जुल्ल अलैहि बारिक वसल्लम। ए मौलाना साहब कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? अभी तकरीर शुरू भी नहीं हुई हमारी। 10 आयत पढ़नी है ना, 10 आयत कैसे पढ़ेंगे? अब 1 बजे भी ख़त्म करने का भी बात है, 12:52 हो गया। 8 मिनट में कैसे 10 आयत की तकरीर होगी? 8 मिनट में कैसे तकरीर होगी? 10 आयत कैसे होगी? अच्छा होगी, जब तक चलेगा चलेगा। 10 आयत हमको बोलना था, अब मगर वो अगर नहीं 10 होगा तो एक आयत भी तो होगी, 2 भी तो होगी, 3 भी तो होगी, 3 मगर एक हदीस पाक पहले पढ़ता हूँ, उसके बाद फिर मैं कुरान पाक की 10 आयत पढ़, 10 आयत में जितनी हो सकेगी। मेरा इरादा था 10 पढ़ने का, लेकिन जो हुआ, मगर आप लोगों ने बहुत गौर से सुना है। अभी तक जो कुछ मैंने कहा है 1 मिनट आपका बर्बाद नहीं किया है, 1 मिनट भी मैंने
बर्बाद नहीं किया। मैंने सिर्फ काम की बातें मैंने आप तक पहुंचाई। अगरचे मैं अपने हिसाब से तकरीर शुरू नहीं किया हूं, लेकिन जो भी तकरीर हुई है एक मिनट भी बर्बाद मैंने आपका नहीं किया। हमारे सामने चूंकि बच्चे बैठे हुए हैं, स्टूडेंट्स मदरसे के भी हैं, स्कूल के भी हैं, इसलिए मैंने उन बच्चों को वक्त का महत्व बताया है। उन बच्चों को के सामने मैंने काम की बातें की हैं। इसलिए अब काम की बातें सुनिए। एक बात हुजूर की जो पर्सनैलिटी बिल्डिंग की बात है, शख्सियत साजी की, आदमी की एक शख्सियत कामयाब कैसे होती है, समाज में इज्जत कैसे पाता है, वो कुरान का मुताला करने के लिए उसके पास टाइम कैसे बचेगा, दीन सीखने के लिए उसके पास टाइम कैसे बचेगा। तो हुजूर ने एक बात कही है, सरकार अकाल सलाम ने, वो बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीस में साहिह सित्ता की हदीस में आया। हुजूर ने फरमाया कि इन्न अल्लाह करह लकुम सलासा, अल्लाह डिसलाइक्स फॉर यू थ्री थिंग्स, अल्लाह तुम्हारे लिए तीन चीजों को नापसंद करता है। अल्लाह को नापसंद है तीन चीजें, अल्लाह को नापसंद है। तो आप इसको गिरह बांध के रख लीजिए। और इस हदीस पाक को, चाय की दुकान पे जब वो चाय बेचने वाला गिलास धो करके वो गीबत करने लगे तो उनको कहिए कि मौलाना साहब ने एक हदीस सुनाई थी, वो हदीस तुम सुन लो। वो गीबत करेगा, आप हदीस सुनाइए उसको। आप अपने घर में बाल बच्चों के सामने बैठ करके हदीस सुनाइए। आप अगर हर जलसे में एक हदीस सुन लिया, 40 हदीस याद हो गई, तो मालूम है क़यामत के दिन अल्लाह आपको बाअसहुल्लाहु फ़क़ीहा, आलिमों की जमात में उठाएगा। सुभान अल्लाह। सुभान। मगर चूंकि सुनते ही नहीं है लोग, बस सुनते ही नहीं है। सुनना चाहिए। तकरीर से दिल जिंदा होता है, तकरीर से मरा हुआ दिल जिंदा होता है। हुजूर ने फरमाया, क्या फरमाया सरकार ने? आका फरमाते हैं कि इन्नल क़ुलूब तस्दा कमा यस्दउल माउल हदीद, दिलों को भी जंग लग जाता है, जैसे लोहे को पानी लगे तो जंग लग जाता है, उसी तरह दिलों को भी जंग लग जाता है। दिलों का जब जंग लगता है तो बीवी अच्छी नहीं लगती, दूसरों की चमार की बेटी अच्छी लगती है। जब जंग लग जाए तो अपना बाप अच्छा नहीं लगता, वह रमेश जो दोस्त है उसका शराबी वो अच्छा लगता है। अपने घर के लोग काटने दौड़ते हैं, गैरों से दोस्ती होती है, समझ जाए कि दिल में जंग लग गया है। और आजकल 90% लोग ऐसे ही हैं, बाप से दुश्मनी, गैरों से दोस्ती, माँ से गुस्से से बात करना और दूसरी भाभी से चटर मटर 1-1 घंटे तक मजा ले लेके बात करना, दूसरी औरतों से, और अपनी माँ से बिगाड़, अपनी बहन से सालों साल तक बात नहीं है, अपने पड़ोसी को जानवर समझना, और दूर का आदमी है उससे कोई मतलब है, वहाँ तोहफा ताए बिस्किट रसगुल्ला रसमलाई काजू किशमिश भेजना है। अजनबी से दोस्ती है, अपने लोगों से दुश्मनी है। माँ बच्चा को देखना चाहती है, इसके पास टाइम नहीं है। बाप अपने बच्चे के साथ बैठ के बात करना चाहता है, टाइम नहीं है। पड़ोसी वो चाहता है कि मेरे पास बैठ के 5 मिनट टाइम दे, टाइम नहीं है। बहन फोन का इंतजार कर रही है साल भर से, टाइम नहीं है। और टाइम दूसरों के लिए टाइम है। दिल में जंग लग गया, मस्जिद में मन नहीं लगता, जबकि अल मोमिनो फिल मस्जिद का समा के फिल्मा, मोमिन मस्जिद में ऐसा होता है जैसे मछली पानी में होती है। सुभान अल्लाह। पानी में जब मछली होती है तो मछली खेलती है, अटखेलियाँ करती है, मस्ती है। और हम अशरफुल मखलूक़ात पानी में जाएं तो मर जाएं, क्योंकि हमको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी वहाँ। अब पानी में मछली के लिए ऑक्सीजन है, मगर वही मछली पानी के ऊपर आ जाए जहाँ खुली हवा में हमको ऑक्सीजन मिल रही है, वहाँ उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती है, वो तड़प तड़प के मर जाती है। यही तो है कुदरत का कमाल कि अशरफुल मखलूक़ात पानी में ऑक्सीजन नहीं तो मर जाए। अब मछली को खुली फजाओं में ऑक्सीजन ना मिले तो मछली मर जाए। तो मछली तड़प के मरती है जब पानी से जुदा होती है, और जब पानी में हो तो मस्तियां करती है। ये आदमी मस्जिद में जब तक जुड़ा रहे, इसे उसी पानी के मछली की तरह मजा आएगा जिंदगी का। और जब से मस्जिद से अलग हुआ ये मुसलमान, आज चेहरा सूख रहा है, बदन जल रहा है, बेचैनी की आग में झुलस रहा है, 1 दर्जन बीमारियों में तड़प रहा है, चौक चौराहे समाज में आग लगी है। दुश्मनी, डिस्टेंस, हैट्रेड, एनिमिटी, नफरत है, दुश्मनी है, साहब बगावत है, बुग़्ज़ है, कीना है, हसद है। ये आदमी का समाज है। बजबरदस्ती लोग रहते हैं, मगर आदमी अपने आप को तन्हा समझ रहा है। ये दुश्मन, वो दुश्मन, सामने वाला दुश्मन, पीछे वाला दुश्मन, दमा दुश्मन, समधी दुश्मन, चचरा भाई दुश्मन, वो दुश्मन,
सारे लोग दुश्मन ही हैं तो बंदा अकेला तन्हा, ज्यादा और टेंशन लिया तो जहर खा के मर गया। कौन इन दुश्मनों के बीच में रहेगा? थोड़ा टेंशन कम है तो शहर छोड़ के भाग के दिल्ली चला गया, वहां सुकून है। यहाँ बाप भाई बहन रिश्तेदार पड़ोसी हैं, सब लोग खानदान के लोग, यहाँ मन नहीं लगता, दिल्ली चला गया, वहां सुकून मिल रहा है। जब अपने लोगों में सुकून नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा? तो बाहर तो भागना पड़ेगा, जहर तो खाना पड़ेगा। कहां जाओगे? नगला अकील छोड़ के दिल्ली जाओगे, दिल्ली में भी वहां आदमी है, वहां नफरत है, वहां छोड़ के कहां जाओगे? बंबई जाओगे, बंबई ही में तो आदमी है, वहां छोड़ के कहां जाओगे? कराची, कराची में भी आदमी है, वहां छोड़ के कहां जाओगे? लंदन, लंदन में भी तो आदमी है, लंदन छोड़ के कहां जाओगे? व्हाइट हाउस, न्यूयॉर्क, अमेरिका, वाशिंगटन डीसी, वहां भी तो आदमी है। जहां आदमी है वहां हसद है, वहां जलन है, वहां बुग़्ज़ है, वहां कीना है। तो अब कब भागेगा कहां? मर के तुमको समंदर में मिट्टी में जाना पड़ेगा। तो बुजुर्गों ने कहा है मत भागो, नगरिया आकिल छोड़ के दिल्ली मत जाओ, दिल्ली छोड़ के कराची मत जाओ, कराची छोड़ के अमेरिका मत जाओ। अगर जहां जहां जगह बदलोगे, अगर किरदार नहीं बदला तो जहां भी जाओगे परेशान रहोगे। क्यों जगह बदलता है? अपनी आदत बदल ले, अपना कैरेक्टर बदल ले, अपना अखलाक बदल ले, अपना व्यवहार बदल ले, अपना बिहेवियर बदल ले। यही जगह तेरे लिए व्हाइट हाउस से कम नहीं रह जाएगी। मारे मारे फिरने से, जगह बदलने से मसले का हल नहीं है। जहां रहते हो वहीं पे रहो, अपनी आदत सिर्फ बदल लो, सिर्फ दिल को जिंदा कर लो, दिल को रोशन कर लो, जंग साफ कर लो। सलाम का इंतजार मत करो, सलाम में पहल करो। इन्न औलन नास बिल्लाहि मम बदाहुम बिस्सलाम। हदीस में आया है लोगों में सबसे ज्यादा करीब अल्लाह के वो बंदा है जो सलाम में पहल करता है। नहीं सुन रहे हो? नहीं सुना? तुम सर पे कपड़ा क्यों नहीं बांधा है? टोपी क्यों नहीं पहना है? तुम क्या समझ के आया था जलसे में? नाच देखने के लिए जा रहे हैं? ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अपने बच्चों को नहला धुला के तेल लगा के सर पे टोपी पहना के तब जलसे में भेजो कि वहाँ आलिमों का चेहरा देखना। आलिमों का चेहरा देखने से सीने का जंग साफ होता है, सीने का जंग साफ होता है। गुफ्तगू सुनने से सीना नर्म और सॉफ्ट होता है। जो तकरीर नहीं सुनेगा उसका सीना सख्त हो जाएगा और चला जाएगा। इसीलिए कहा कि रात में कोई 1000 रकत नफल नमाज पढ़े और वह 5 मिनट सिर्फ दीन सीख ले, सुन ले। यह दीन सुनना 1000 रकत नमाज नफल पढ़ने से बेहतर है। क्योंकि समाज में बड़े घमंडी लोग रहते हैं ना, अरे कौन तकरीर सुने जाएगा, दिल्ली से मौलाना लोग ऐसे भाषण देते रहते हैं। चलो घर में कुरान पढ़ लेंगे, दरूद पढ़ लेंगे 1000 बार, 100 बार कलमा पढ़ लेंगे, 100 रकत नमाज नफल पढ़ लेंगे। ये सब आप लोग नहीं सुनते होंगे, मगर कुछ लोग इस तरह के होते हैं जो बोलते हैं। वहाँ जाने से क्या होगा? मौलाना साहब लोग अपना काम करता है, नमाज पढ़ लेंगे मस्जिद में। सुनो हुजूर ने क्या फरमाया, हदीस में आया है, एक हदीस में आया है, तदारुसुल इल्म सअतम मिनल लैल खैरुम मिन इहयाइहा। रात में थोड़ी देर दीन सीख लेना, सिखा देना, पूरी रात जाग कर नफल पढ़ने से बेहतर। और एक हदीस में आया है कि मन सल्ला सलातल फज्र सुम्मा क़रअ बाब मिनल इल्म खैरुम मिन अल्फ रका। फजर की नमाज कोई पढ़े और एक चैप्टर दीन का सीख ले, बहार शरीयत का, कानून शरीयत का, अनवार शरीयत का, 1000 रकत नमाज नफल पढ़ने से बेहतर है। कैसे बेहतर है आप खुद बताओगे। एक आदमी नमाज में ये अंगूठे का पेट जमीन से नहीं लगाता है, सारी जिंदगी नमाज पढ़ेगा, नमाज नहीं होगी। चूंकि एक उंगली का पेट जमीन से लगना फर्ज है, 3 उंगली का पेट जमीन से लगना सजदा में वाजिब है। अब 5 उंगली इसका, 5 उसका, 10 उंगली का पेट जमीन से लगना सुन्नत है। 3 भी अगर नहीं लगी, पेट नहीं लगा रहा 3 उंगली का, तो नमाज वाजिबुल इआदा है, उसको दोहराना जरूरी। अगर एक का भी नहीं लगा तो नमाज ही नहीं हुई वो। अब एक आदमी नमाज, आपको यकीन नहीं आए तो आप मस्जिद के दरवाजे पे खड़े होकर के जब हालत सजदा